बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 जनरल साइंस चैप्टर नंबर 2 के लॉन्ग क्वेश्चंस को भी अच्छी तरह से सीखेंगे, समझेंगे। ठीक, तो इसमें पार्ट 1 दिया हुआ है, गिव द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ब्रेन। तो आप के जो दिमाग है, हम इंसानों के जो ब्रेन है, उसका स्ट्रक्चर्स को आपने यहाँ पे अच्छी तरह से बनाने हैं। ठीक, एंड रोल्स ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ब्रेन। उसके बाद ब्रेन के यकीनन हमने 3 पार्ट्स, मेनली 3 पार्ट्स हमने देखा था। तो उसके भी जो फॉर ब्रेन और हाइंड ब्रेन के भी 3 पार्ट्स हमने सीखा था। तो इनको आपने 1 बाय 1 अच्छी तरह से उसके क्या क्या काम है उसको आपने यहाँ पे लिखना है। ठीक, तो इसके आंसर को देखते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको अच्छी तरह से खूबसूरत करके, कलरफुल करके ना आपने इसको अच्छी तरह से बनाने हैं, समझ गए, जो कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। इसके बाद आप लिखेंगे ब्रेन इज़ प्रोटेक्टेड इन ह्यूमन स्कल। तो आपकी जो खोपड़ी है वो क्या करते हैं, आपकी ब्रेन की हिफाजत करते हैं। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 मेन पार्ट्स। इसके 3 पार्ट्स होते हैं मेनली। कौन कौन से हैं? फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। तो यहाँ से आप यहाँ तक लिखेंगे। ठीक, इसके बाद आप देख सकते हैं इसके भी मज़ीद 3 किस्में होते हैं, फॉर ब्रेन और हाइंड ब्रेन के। तो इनके क्या क्या फंक्शन है, क्या क्या काम करते हैं, रोल क्या है, वो आपने लिखना है। तो फॉर ब्रेन के भी मजीद सेरेब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस 3 पार्ट्स होते हैं। यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे, जितने भी है इसमें वो आप सब लिखेंगे। ठीक, तो इसमें आप देख सकते हैं सेरेब्रम क्या करते हैं, द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, ये सबसे बड़ा जो हिस्सा है वो है ह्यूमन सेरेब्रम इज द मोस्ट एडवांस इन ऑल एनिमल। इट इज डिवाइडेड इनटू राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर। तो इसके भी राइट, और जब आप सामने से देखेंगे तो दाएं बाएं 2 तरह के हेमिस्फीयर होते हैं। सेरेब्रम इज द साइज ऑफ कॉन्शियस और सेंस ऑफ सेल्फ, मेमोरी, इंटेलिजेंस, लर्निंग, रीजनिंग, पर्सनैलिटी, इमोशन एंड विल, ये सारे जो कंट्रोल है वो सेरेब्रम करते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद थैलेमस प्लेस क्रिटिकल रोल इन द प्रोसेस ऑफ perception. Is it receives sensory information from the receptor organ and send them to the specific part of cerebrum. तो यकीनन ये जो थैलेमस का क्या काम होते हैं, रिसेप्टर से जहाँ से रिसीव करते हैं, जैसे कि ऑर्गन्स आप जानते ही हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं 5। तो वहाँ से जब कोई हासिल होना मैसेज, तो उसको वो क्या करते हैं, सेरेब्रम की तरफ वो आगे ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक, हाइपोथैलेमस रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर हो गए, एप्टीट्यूड हो गए, वाटर बैलेंस, ब्लड प्रेशर। इट है सेंटर ऑफ कंट्रोल मूड एंड इमोशन सच एज एग्रेशन, रेज, फेयर एंड प्लेजर। तो ये खुशगमी, ये सारी चीज़ें, वाटर को कंट्रोल करना, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना, ये सारे जो काम है वो होते हैं हाइपोथैलेमस का। इसके बाद आते हैं मिड ब्रेन। तो मिड ब्रेन जो है इज रिड्यूस्ड इन ह्यूमन, इट सर्व्स एज अ लिंक बिटवीन फॉर ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। तो यकीनन इन दोनों के दरमियान जो लिंक, वो एक रास्ता बनाते हैं। इट हैज़ कंट्रोल द रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ आई मसल्स। तो आई मसल्स के जो कंट्रोल है वो ये भी करते हैं मिड ब्रेन। हाइंड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ सेरेब्रम, पोन्स एंड मेडुला ऑब्लांगेटा। ये 3 चीज़ें होते हैं इसमें। सेरेब्रम क्या काम करते हैं, इज कंसर्न्ड विद द कंट्रोल एंड प्रेशेस ऑफ ऑल मूवमेंट इन्वॉल्विंग वॉलंटरी एक्शन। तो वॉलंटरी एक्शन जो आपके कंट्रोल में हो, वो सारे जो कंट्रोल है वो सेरेब्रम करते हैं। ठीक हो गया। इसको आपने यहाँ से यहाँ याद करना है। तो यकीनन फॉर ब्रेन को अलग, हाइंड ब्रेन को अलग और मिड ब्रेन को भी अलग आपने लिखना है, याद करना है। सबको मिक्स करेंगे, इजीली आप याद कर पाएंगे। ठीक, अगर इसको एक साथ रख के याद करने की कोशिश करें तो शायद थोड़ा सा मुश्किल हो जाए। इसके बाद अगला है पोन्स। पोन्स इज ब्रिज बिटवीन सेरेब्रम एंड अदर पार्ट्स ऑफ ब्रेन। तो ब्रेन के दूसरे जो पार्ट्स है वहाँ से सेरेब्रम तक जो ब्रिज बनाते हैं, जो यकीनन जाने के लिए कोई रास्ता चाहिए होंगे ना, तो ये पोन्स जो है इसको रास्ता देते हैं, ब्रिज बनाते हैं। मेडुला ऑब्लांगेटा कंट्रोल इनवॉलंटरी एक्टिविटीज़, जो कि आपके कंट्रोल में नहीं हो, वो सारा काम मेडुला ऑब्लांगेटा, जो आपके दिमाग का जो हिस्सा है ना, वो ये काम करते हैं। जैसे कि आपका हार्ट रेट हो गए, ब्रीथिंग रेट, स्वॉलोइंग, वॉमिटिंग, सर्वेशन, कॉफी एंड स्नीजिंग। तो इनके बारे में हम डिटेल में से कराए हैं पार्ट 1 में, तो आप यकीनन जानते ही होंगे। तो यहाँ से यहाँ तक आपने इसके आंसर में लिखना है। ठीक, इसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 2। सवाल है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन रिफ्लेक्स आर्क एंड रिफ्लेक्स एक्शन एंड एक्सप्लेन द पाथवे फॉलोड बाय नर्व इम्पल्सेस इन रिफ्लेक्स आर्क। तो यकीनन रिफ्लेक्स आर्क और रिफ्लेक्स एक्शन, तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या होते हैं, जो भी काम यकीनन अचानक जो हो रहे हो सडनली, तो उसके बाद जो आपका बॉडी एक्शन करते हैं उसी को ही रिफ्लेक्स एक्शन कहा जाता है, अगर मैं सादा अल्फाज में कहूँ तो। इसके बाद ये जो एक्शन हो रहे हैं, सिग्नल आपके दिमाग तक जाना, दिमाग
दिमाग फिर जल्दी से रिएक्ट करके इफेक्टर तक पैगाम लेकर जाना, फिर जल्दी से कोई अमल करना। तो ये जो पूरा रास्ता है इसे रिफ्लेक्स आर्क कहा जाता है। समझ गए? तो इसी को आपने आंसर में लिखना है, वन बाय वन अलग करके आप लिख सकते हैं। तो इसके आंसर में आप लिख सकते हैं रिफ्लेक्स एक्शन करके। यहाँ पे आप देख सकते हैं ए सडन रिस्पॉन्स टू अ स्पेसिफिक स्टिमुलस विदाउट कॉन्शियस कंट्रोल इज कॉल्ड है रिफ्लेक्स एक्शन। तो आपके आसपास कभी कभार कुछ अचानक कोई भी अमल हो ना, तो कोई भी हादसा हो या खुशी गमी वाली कोई बात हो, तो फिर यकीनन उसके बाद जल्दी से आपका बॉडी का एक पार्ट या कोई एक जो हिस्सा है वो जल्दी से रिएक्ट करते हैं अचानक सडनली। तो ये जो एक्शन होते हैं इससे रिफ्लेक्स एक्शन कहा जाता है, जो कि आपके कंट्रोल में नहीं होते। ठीक, वो तो खुद बहुत होते रहते हैं, जो कि हमने डिटेल में सीखा भी था। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कॉमन एग्जाम्पल ऑफ विड्रॉल ऑफ हैंड। तो आप हाथ जब कहीं किसी गर्म चीज़ पे टच करेंगे तो फिर जल्दी से आप उसे हटाते हो, तो आपके कंट्रोल में नहीं होंगे यकीनन ये चीज़। व्हाट हैपन इन योर माउथ व्हेन यू स्मेल लुक थिन ऑफ डिशेस फूड विद एन एम्प्टी स्टमक। तो आपके मुंह के साथ क्या होंगे, यकीनी बात है कोई अच्छे से खाना आपको नजर आए तो फिर आपका मुंह आपके काबू में नहीं रहेंगे, कुछ ना कुछ वो हरकत कर रहे होंगे। हैव यू एवर नोटिस दैट शेप एंड साइज ऑफ इनर डार्क रीजन ऑफ कैट आई चेंजेस। तो उसका इनर जो डार्क रीजन है वो चेंज हो रहे हैं। व्हाट हैपन टू द साइज ऑफ इनर डार्क रीजन पपल ऑफ योर आइज व्हेन यू गो टू द ब्राइट लाइट। जब की तरफ आएंगे तो उसका साइज क्यों चेंज होते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं इनको यकीनन रिफ्लेक्स एक्शन कहा जाता है। तो इसमें यहाँ से यहाँ आप इसके आंसर में लिखेंगे रिफ्लेक्स आर्क करके आप लिख सकते हैं। ये एक पाथवे है जहाँ से ये सिग्नल ट्रांसफर हो रहे हैं विच नर्व इम्पल्स ट्रांसफर फ्रॉम रिसेप्टर टू द इफेक्टर द सीक्वेंस ऑफ अदर नर्व इम्पल्स इन द अंडर। तो यकीनन हम ये डिटेल में सीख कर आए हैं। सेंसरी ऑर्गन्स जो वो क्या करते हैं, लेते हैं, लेने के बाद सेंस न्यूरॉन्स के थ्रू वो सीएनएस की तरफ लेकर जाते हैं, फिर दिमाग में प्रोसेस होते हैं, फिर इंटर न्यूरॉन्स के थ्रू वो मोटर न्यूरॉन्स की तरफ जाते हैं, फिर यकीनन मोटर जो न्यूरॉन्स है वो लेकर जाते हैं दोबारा इफेक्टर की तरफ जहाँ पे कोई मसला हो, मसला मसल्स और ग्लैंड्स आप यहाँ पे समझ सकते हैं। तो यहाँ से यहाँ लिखने के बाद आप इसको अच्छी तरह से खूबसूरत करके बना भी सकते हैं। ठीक, तो यहाँ आप इसको आंसर में लिखेंगे, इसको आप बनाइएगा, अच्छी बात होगी। तो ये हो गया आपके पास आंसर। इसके बाद अगला है क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इनको भी अच्छी तरह से समझ के आंसर को लिखने की कोशिश करते हैं। स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन में पार्ट 1 दिया हुआ है मेडुला ऑब्लांगेटा पोन्स एंड मिड ब्रेन कलेक्टिवली फॉर्म ब्रेन स्टेम। तो ये आपको नजर आ रहे हैं, तो ये सब मिलके क्या बनते हैं, ब्रेन स्टेम बनते हैं। तो इसमें सवाल आपके पास क्या है, वह लुक एट द फंक्शन कंट्रोल बाय दिस पार्ट। तो इनके फंक्शन को क्या काम करते हैं ये हमने डिटेल में सीखा भी, एमसीक्यूज में, शॉर्ट में और लॉन्ग क्वेश्चन में भी। तो आपने क्या करना है, इन सजेस्ट व्हाट विल हैपन इफ ब्रेन स्टेम डाइस। अगर ये डाइस हो जाए, खत्म हो जाए, मर जाए या कुछ मसला हो तो हमारे बॉडी के लिए क्या हो सकते हैं। तो यकीनन आपका पूरा बॉडी जो है इससे मुतासिर हो सकते हैं। आपके आंखों के लिए भी मसला हो सकता है, आपके जो वॉलंटरी एक्शन, इनवॉलंटरी एक्शन सबके लिए मसला हो सकते हैं। तो इसके लिए आपने आंसर में लिखना है। तो ये मैं यहाँ पे लिख के शो करूँगा, आप इसी को आंसर में लिख सकते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं व्हाट विल हैपन इफ कनेक्शन बिटवीन सेरेब्रम एंड ब्रेन स्टेम इज डैमेज इन एन एक्सीडेंट। तो अगर ये जो ब्रेन स्टेम और सेरेब्रम के बीच में अगर डैमेज हो जाए या इन दोनों के दरमियान कनेक्शन ख़त्म हो जाए एक्सीडेंट की वजह से, तो फिर इसके बाद क्या हो सकते हैं ये आपने बतानी है। तो यकीनन आप समझ सकते हैं कि इससे क्या होंगे, आप जो हरकत करते हैं तो इसी वजह से ही है ना, जब जो मैसेज जब जाएंगे तो ही आप रिएक्ट करके कोई काम करेंगे। जब मैसेज जाएंगे ही नहीं तो फिर इफेक्टर कैसे होंगे, वापस मैसेज कैसे आएंगे दिमाग से। इस तरह से तो बहुत सारे आपका जिस्म समझ लीजिएगा कि ख़त्म होने के बराबर ही होंगे। तो ये आप इसमें लिख सकते हैं कि इस तरह की जो है वॉलंटरी जो एक्शन है या जो मसल्स है जो यूज़ हो वो ख़त्म हो सकते हैं। यहाँ पे आप इसके आंसर में लिख सकते हैं। ठीक, इसके बाद अगला है 2। तो सवाल है ह्यूमन्स हैव लार्जेस्ट सेरेब्रम देन एनी अदर एनिमल। तो जानवरों के मुकाबले में अगर आप देखेंगे तो हमारा जो इंसानों का जो दिमाग है उसका सेरेब्रम, उसकी साइज़ बहुत बड़ा है। यकीनन उन्होंने ये खुद कहा है। सवाल आपके पास क्या है, वाई इज़ इट सो मच कन्वोल्यूटेड। तो यकीनन आपका जो दिमाग है उसके अंदर अगर आप देखेंगे तो जो रास्ते हैं, बहुत ज़्यादा रास्ते वहाँ आपको वहाँ पे मिलेंगे। अगर मैं समझाने के लिए कहूँ तो जो पाइप आपको मिलेंगे ना, अगर दिमाग के अंदर देखेंगे
उसको हम एक ही पाइप में इस तरह से जोड़ेंगे तो हमारा अर्थ के ऊपर 2 इस तरह से चक्कर आप लगा सकते हैं इस तरह के, ठीक। तो ये आप समझ सकते हैं इतना ज़्यादा लेंथी है। और इस तरह की जो बहुत ज़्यादा जो है उसको आप बहुत ही कम करके एक छोटा सा आपके दिमाग के जो एक छोटा सा जगह है वहाँ पे फिट किया हुआ है। तो ये क्यों है ये उन्होंने कहा है, समझ गए। तो यकीनन ये जो बहुत ही बड़ा जो सरफेस एरिया है इसको छोटे से हिस्से में आपके स्कल के खोपड़ी के अंदर फिट किया हुआ है, क्योंकि ये जो है बिलियंस ऑफ नर्व्स होते हैं इसके अंदर, समझ गए। तो ये आप डायरेक्टली इसके आंसर में लिख सकते हैं, जो कि मैं आपको आंसर यहाँ पे लिख के शो करूँगा, इसी को आपने आंसर में लिखना है, ठीक। इसके बाद है बी गिव द एडवांटेज ऑफ हैविंग लार्ज सेरेब्रम। तो ये लार्ज सेरेब्रम होने का फ़ायदा क्या है, तो यकीनन इसमें बहुत ज़्यादा स्टोर करते हैं हम अपनी जो मालूमात है उसको यहाँ पे स्टोर करके रखते हैं। इसके लिए ये चाहिए होंगे लार्ज जो सेरेब्रम है, और साथ साथ ये जो है प्रोसेस करते हैं जो मालूमात आते हैं इसको, तो इसके लिए ये एरिया हमें चाहिए होती थी। इसलिए अल्लाह ताला ने इतना बड़ा आपको सेरेब्रम दिया हुआ है ताकि आप इस यहाँ पे प्रोसेस भी कर सके और स्टोर भी कर सके। इसके बाद सी है इंग्लिश द रोल्स ऑफ सेरेब्रम। तो सेरेब्रम के क्या किरदार है, क्या काम वो करते हैं, ये आपने बताने हैं, समझ गए। तो यकीनन जो मालूमात आते हैं जो रिसीव करते हैं रिसेप्टर से, उसको यकीनन सेंस आर्गन से ही आएंगे, है ना। तो इसको पूरे आर्गन्स के जो मैसेज आते हैं उसको आने के बाद वो उसी हिसाब से आपके पूरे बॉडी को कंट्रोल करते हैं, ठीक हो गया। तो ये काम होते हैं सेरेब्रम का। तो प्रोसेस करने के बाद फिर उसी मालूमात के हिसाब से आपके बॉडी को कंट्रोल करते हैं। तो इसके आंसर में आप इसे लिख सकते हैं, ठीक हो गया। सो आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अगर आए हैं तो लाइक करके जाइएगा। इसके अलावा बाकी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का मिल जाएंगे, आप वहां क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।